ए बेबी, सुनती हो? एकदम चला ना चले के होटल साथ में, सब कुछ प्यार से कर लिया जाएगा ना। शादी से पहले ये सब हम ना कर सके नहीं। हमारे माई बाबूजी के संस्कार बा। हाई देखा, इस सिंदूर लाइल बानी, अल्लाह तहर मांग में भर देनी। अब तू हमार मेहरारू हो गई और हम तहर भतार हो गई नहीं। अब तो ठीक बा, चलो ओहसे तहर के नहीं के संतुष्टि तो हम कागजों लाइल बानी। कागज पे हम साफ तौर पे लिख देले बानी कि तू हमार पत्नी बाड़ू, आज से हम तहार पति बानी। अब तो ठीक बा। आई हो दादा, तू का देला? अब हम अपन माई बाबूजी क्या समाज में, परिवार में का मुंह दिखाए? अरे छुटकी, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। चलो अब बाय बाय। कि तू का कहता रहा? तू हमरा के धोखा देला, हमारी जिंदगी से खेल गईला। अब हम का करें? आज एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी हम एक पूर्वांचल की बेटी के आपके सामने लेकर के आए हैं कि ये लड़की हमारे से अपॉइंटमेंट लेती है और अपनी व्यथा सुनाती है, दुख भरी दास्तान सुनाती है, जिसे आपके सुनकर के लगेगा कि अपने भी इस तरह से धोखेबाजी कर सकते हैं और प्यार में झांसा दे करके उसे बर्बाद कर सकते हैं, धोखेबाजी की पटकथा लिख सकते हैं। ऐसा होता है, इसके साथ कुछ ऐसा ही है। जी हाँ, वह लड़का इसी के पारिवारिक संबंध में रहता है। ये लड़की जाती है कुछ वर्क से, तो वहाँ पे इसके परिवार जो है, इसके डिस्टिंक्ट रिलेटिव जो पारिवारिक जिस पे संबंध है, वहाँ से रिलेट करते हैं, उनसे संबंध होता है, तो उनसे बातचीत होती है कि लड़की नई जगह जाती है तो वहाँ उसके लिए सब कुछ फैसिलिटेट करते हैं। वहाँ उन्हीं के परिवार में एक लड़का रहता है जो कि इससे नज़दीकियाँ बढ़ाता है, इसके कॉन्फिडेंस को जीतता है और इसे एहसास देता है कि वो उससे प्यार करता है। जब ये लड़की अपने संस्कारों के बदौलत नहीं चाहती कि वो किसी प्रकार से संबंध बनाए, वो बार बार संबंध बनाने के लिए फोर्स करता है। जब वो लड़की नहीं मानती तो वो झूठे तरीके से सिंदूर लगा करके और फर्जी कागजात बना करके उस लड़की की अस्मिता को तोड़ने की कोशिश करता है। जी हाँ, और उसके साथ संबंध बनाकर बाद में उसे धोखा दे देता है। अब ये लड़की परेशान होती है, कई साल तक परेशान रहती है। परेशान कैसे रहे? तो ये लड़की टूटी नहीं है, बल्कि इसे तोड़ा गया है। इसे यह नहीं समझ में आया कि ये दुख भरी दास्तान किससे शेयर करे, किससे मदद मांगे। ये मन में ही घुटते चली गई और घुट घुट के रहने लगी। बाद में परेशान, हताश, डिप्रेशन में हमारे पास आती है। हमने इसको एडवाइस किया और सलाह दिया। एक चीज़ याद रखिए कि जब भी इस तरह से आपके साथ धोखेबाजी की जा रही है ना, तो सही समय पे सही सलाहकार का मदद लेकर के फौरन कदम बढ़ाए, चुप नहीं बैठे। क्योंकि ये लड़का बार बार इसे, ये लड़की की बेशर्मी देखिए कि बार बार जब ये कहती थी कि तुम मेरे से शादी करो तो ये धमकी देता था। प्लस इसके परिवार में इसने इसी की फजीहत कर दी लड़की की, और लड़की के ही परिवार वाले इससे दूर होगा और इस पर कोई विश्वास करने लगा नहीं। इसने, उसको लगने लगा कि ये पागल हो गई और इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा इसके परिवार ने भी साथ नहीं दिया। और ऐसी परिस्थिति में लड़का बार बार उसे ब्लैकमेल करके बुलाने लगा कि तुम होटल में आओ, यहाँ पर आओ, कि वो उसके साथ संबंध भी बना पाए। शादी के बाद के झूठे वादे पे वो उसके होटल में बुलाते रहा और संबंध बनाते रहा। बाद में जब इस लड़की को ये सब समझ में आया कि मेरे साथ गलत हो रही है, तो हमारे पास आई, सही समय पर सही कदम बढ़ाए। क्योंकि अगर ये सही कदम आप नहीं बढ़ाते तो कल को जाकर के आपको पछतावा होता है कि कैसे वो लड़का आपका इस्तेमाल करके वो अपने जीवन में खुशहाल तरीके से जी रहा है और आपको तोड़ दिया। आप कॉन्फिडेंस से बढ़ नहीं पाते और जहाँ पे जीवन में है वहीं पर ठहर जाते, ना आगे बढ़ पाते ना कुछ कर पाते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि यह पूर्वांचल की भूमि है और ये अपने आप में बहुत महान है। ये कोई आम माटी नहीं है, बल्कि यहाँ से एक बड़े दिग्गज पैदा हुए हैं। और आप वो लड़की हैं जो कि आवाज़ उठाइए, लड़िए, झुकिए मत। यही पूर्वांचल की परंपरा है।